आला हजरत अजीमुल मर्तबत पेशवाए अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुल सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा हैं और सब सहाबाई किराम ने इत्तेफाक राय से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को तस्लीम किया था। अजिल्ला सहाबाई किराम हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उमर, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तमामी लोगों ने तस्लीम किया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को। आपने जब खलीफा हुए आपने खुतबा दिया और आपने देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है, आपने फरमाया कि उनको बुलाया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आए उमर, तुम यकीनन इस्लाम में इख्तिलाफ पैदा नहीं करोगे। तो उन्होंने बरमला कहा था कि हम आपको खलीफा तस्लीम करते हैं और आपके हाथ पर बैत की। इसी तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी बैत की। फिर आपने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है, आपने फरमाया कि अली को बुलाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, उनसे भी आपने इसी किस्म की गुफ्तगू फरमाई कि ऐ अली, मुझे यकीन है कि उम्मत में इख्तिलाफ से गुरेज होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन मैं आपको खलीफा तस्लीम करता हूँ और आपके हाथ पर बैत करता हूँ। बल्कि आपने वो तारीख साज जुमले इरशाद फरमाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया है, तो फिर वो अली की क्या मजाल कि आपको पीछे कर सके। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उस वाक़े की तरफ इशारा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसल्ला इमामत पर जाने की इजाज़त दी थी और कहा कि वो मुसलमानों की इमामत करें। 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में अदा फरमाई। कितने जालिम हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली का हक गसब किया। माज़ल्लाह। राफ़ज़ी कहते हैं दरअसल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम सहाबाए किराम ने इत्तेफाक राय से आपको खलीफा तस्लीम किया था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुसल्ला इमामत पर भेजा, मुसलमानों का इमाम बनाया। तो इससे साफ जाहिर था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खलीफा होंगे। बल्कि एक वाकया, एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद नहीं थे, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, अल्लाह और मुसलमान अबू बकर से ही राजी है। अरे उमर, तुम ना पढ़ाओ, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाओ, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक दिया था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, फिर उन्होंने इमामत की। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहकर बैत की कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया है, अली की क्या मजाल कि उसको पीछे कर सके। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा कुरान में भी है, उनकी फजीलत है, अहादीस में भी उनकी फजीलत है। अफजलुल बशर बादल अंबिया है कि यानी अंबिया किराम के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात सबसे अफजल है।
आप सबसे अफजल व आला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा देखा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल करने के बाद वो दरअसल गुलाम थे और आका जो उनका था उन पर जुल्म करता था, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करता था और रेतीली जमीन पर से गर्मी और शिद्दत के आलम में वो उनको नंगी पीठ इस तरह से लिटाया करता था और जद्दोकोब किया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे कि उन्होंने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद करके उनको आज़ाद कराया था। एक बड़ी कीमत आपने दी थी और उनको आज़ाद कराया। तो अहले अरब समझने लगे कि शायद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुछ एहसान होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पर, लेकिन उनको ये एहसान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद करके आज़ाद कराया था। और अहादीस मुबारका में आपकी फजीलत है, तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझको फ़ायदा पहुंचाया है। यानी दुनिया किसी के माल ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ने फायदा पहुंचाया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने मुझ पर एहसान किया तो दुनिया में मैंने उनका बदला दे दिया, उनको कुछ ना कुछ चीजें अता फरमा दी, सिवाय सिद्दीक अकबर के कि उनका एहसान मैंने यहाँ ना चुका सका। कल बरोज़े क़यामत परवरदिगार आलम उनके एहसान का बदला ऐसी जज़ा अता फरमाएगा कि वही उसका बदला अदा कर सकता है। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे साथ रहे और जन्नत में भी हौज़े कौसर में भी मेरे साथ रहेंगे। कैसी मोहब्बत थी, कैसी उल्फत थी कि गारे सौर में साथ थे और हौज़े कौसर में भी साथ रहेंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तमाम सहाबा किराम में, तमाम लोगों में सबसे अफजल है अंबिया किराम के बाद। वो हदीस आपने सुनी होगी कि एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। रात की तारीकी थी, आसमान में सितारे नजर आ रहे थे। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं क्या इन तारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, आसमान में जितने तारे हैं उनकी तादाद के बराबर भी नेकियां हैं, उतनी नेकियां उमर की है। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा कि शायद मेरे वालिद माजिद का नाम लेंगे, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेंगे कि आसमान में तारों के बराबर उनकी नेकियां होंगी। तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर की नेकियां आसमान में तारों की तादाद के बराबर है, तो मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों का क्या हाल है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नेकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी जिंदगी की नेकियों के बराबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मकाम बड़ा ही अरफा व आला है, बड़ा ही अरफा व आला है। एक रिवायत में आपके सामने पेश करूं, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनसे रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान कुछ बातें हो गई। कभी कभी होता है ना, बातचीत के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो जाता है, कुछ रंजिश हो जाती है। तो इसी तरह उन दोनों के दरमियान कुछ बातें हो गई। तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हज़रत उमर के साथ कुछ बातें हो गई तो मैंने उनसे माजरत तलब की, माफ़ी मांगी, लेकिन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे माफ़ करने से इनकार कर दिया। इतना अर्ज करना था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ जाते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह अबू बकर को माफ फरमाए, अल्लाह अबू बकर को माफ फरमाए। 3 मरतबा आप फरमाते हैं अल्लाह अबू बकर को माफ फरमाए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख है, जलाल में है, और फरमाते हैं क्या उमर, अबू बकर ने तुमसे माफी मांगी, तुमने माफी मांगने से इनकार कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला तड़प जाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह माफ फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उमर, जब तुमने मुझे झुटलाया था, जब मैंने इस्लाम पेश किया तो तुम लोग मुकर गए थे, लेकिन अबू बकर की ही वो जात थी कि जिन्होंने बगैर तरद्दुद के उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और मेरी मदद की थी, हमारी मदद की थी, माल के जरिए, वक्त के जरिए, हर किस्म की कुर्बानी पेश की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, बड़ी उल्फत थी। और इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से मोहब्बत करना और अबू बकर का शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र शोहदाए करबला व सालिहीन के प्रोग्राम में शोहदाए करबला के साथ साथ हम खुलफाए राशिदीन का भी तज़किरा करते हैं, उनकी बारगाह में भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि वो सालिहीन का जहाँ तज़किरा होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात तो सबसे अफजल व आला है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो सिचुएशन पैदा हो गई थी, जो हालात थे, यानी हाल ये था कि कुछ लोग ज़कात के मुनकिर हो गए थे, ज़कात देने से उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम ज़कात नहीं देंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था क्या है लोगों, अगर जो ज़कात का इनकार करेगा मैं उससे जिहाद करूंगा। आपने जिहाद किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर किसी के ऊपर ऊंट की रस्सी की ज़कात थी, वो ऊंट की रस्सी ज़कात के तौर पर देता था, तो आज मैं उससे वो रस्सी भी वसूल करूंगा, और अगर नहीं देगा तो मैं उनसे जिहाद करूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ फरमाते, अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो बड़े नरम दिल हैं, आप तो बड़े रहम दिल हैं, लेकिन आज इतना सख्त लबो लहजा कि मानईन ज़कात के साथ आप जिहाद करेंगे, नर्म लहजा इख्तियार कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क्या उमर, पहले इस्लाम लाने से कबल तुम तो बड़े मुतशद्दिद थे, बड़े गजबनाक हुआ करते थे, लेकिन आज तुम इतने पस्त हिम्मत कैसे हो गए? कसम खुदा की, किसी के ऊपर ज़कात के बारे में अगर ऊंट की रस्सी भी निकल रही है तो मैं ऊंट की रस्सी भी वसूल करूंगा। आपने सख्ती की। और रावी बयान फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये अमल था इस्लाम को मजबूत बना दिया, इसलिए कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद माज़अल्लाह कुछ लोग मुर्तद हो गए, कोई कबीले वालों ने इस्लाम को छोड़ दिया, कोई ज़कात से इनकार करने लगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गिरफ्त थी, इनका मुहासिबा था, तो इसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा कि आज ये ज़कात से इनकार कर रहे हैं, कल होगा कि नमाज से इनकार करेंगे, फिर रोजे से इनकार करेंगे, फिर हज से इनकार करेंगे। लिहाजा पहली ही दफा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, इस्लाम की बका के खातिर आपने कड़ा मुहासिबा किया था। और वो उनकी दूरअंदेशी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद
आपने इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम होने नहीं दिया, इस्लाम का शीराज़ा मुंतशिर होने नहीं दिया था। ये वाक़या इस बात की दलालत करता है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुल्क रोम रवाना किया था, काफिरों को तहतेक करने के लिए, इस्लाम का परचम सरबुलंद करने के लिए। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लश्कर को लेकर के कुछ दूर चले थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन उस लश्कर को वापस बुला लीजिए। यहाँ पर सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद लोग मुर्तद हो गए हैं, दूसरे कबाइल के लोग, उन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है, लिहाजा यहाँ पर हमें फौज की जरूरत है, यहाँ पर सिपाहियों की जरूरत है। इस तरह से मदीना अगर खाली हो जाएगा तो कुफ्फार हम पर हमला भी कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं उस लश्कर को वापस नहीं बुला सकता जिसको रसूलुल्लाह ने रवाना फरमाया है। बहुत सहाबाए किराम ने इख्तिलाफ किया था, उन्होंने यही राय पेश की थी कि आप वापस बुला लीजिए। खुद हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बीच में रुक करके वो भी वापस मदीने मुनव्वरा आ गए थे और कह रहे थे कि लश्कर को वापस बुला लीजिए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तारीख साज जुमले इरशाद फरमाए, क्या लोगों सुनो सुनो, अगर मदीने मुनव्वरा में अबू बकर की बोटियां परिंदे नोश डाले तब भी अबू बकर की मजाल नहीं कि उस लश्कर को वापस बुलाए जिसे रसूलुल्लाह ने रवाना फरमाया है। उस परचम को मैं सरनिगो नहीं कर सकता जिसे रसूलुल्लाह ने लहराया है। यानी कैसी मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसे कमाल ईमान कह सकते हैं, ईमान का सबसे आला दर्जा कह सकते हैं। और उनकी हिकमत अमली थी कि वो लश्कर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में सिपह सालारी में मुल्क रोम पहुंचा, रोमियों के छक्के छुड़ा दिए और काफिरों को तहतीक किया और रोम की सरजमीन पर इस्लामी फरेरा लहराने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था, एक बहुत बड़ी फौज जमा कर ली थी, एक बहुत बड़ा असलहा जमा कर लिया था, एक बहुत बड़ी ताकत जमा कर ली थी। तभी तो उनके विसाल के बाद ये लश्कर रुका नहीं, बल्कि मतलब ये है कि मदीने में बहुत बड़ी फौज मौजूद है, मदीने में बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। तभी तो उनके होते हुए हज़रत उसामा मुल्क रोम जा रहे हैं और वहां रोमियों रोम को फतेह कर रहे हैं। इसकी हैबत कुफ्फार पर तारी हो गई, इसकी हैबत मुशरिकीन पर तारी हो गई, तो वो डरने लगे, वो दरअसल कांपने लगे और इस तरह से वो जो मंसूबा बना रहे थे वो पीछे हट गए। तो यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत अमली थी। रावी बयान फरमाते कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो उनके कदम डगमगा जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी जिन्होंने इस्लाम को इस तरह से मजबूत किया, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया, कवानीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, यानी इस्लाम लाने से कबल भी आपने कभी बुत को नहीं पूजा और कभी आपने शराब नहीं पी। एक मर्तबा आपके बचपन का वाकया है, उनके वालिद हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हाथ पकड़ करके ले जाते हैं बुत कदे में और कहते हैं कि ये बुत है, ये माबूद है, ये खुदा है, इसका सजदा करो, इसकी इबादत करो, ये कह करके वो चले जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बुत था उससे कहते हैं कि अगर तू खुदा है तो मेरी मदद कर, मैं भूखा हूं मुझे खाना दे, मेरे पास कपड़े नहीं है मुझे कपड़े दे, मैं बेबस हूं मेरी मदद कर। बुत नीरा बुत बना रहा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पत्थर उठाया और बक़ुव्वत सिद्दीकी से आपने बुत की तरफ पत्थर फेंका, वो बुत पाश पाश हो गया, रेजा रेजा हो गया, जमीन पर ढेर हो गया। उनके वालिद अबू कुहाफा तशरीफ लाए,
जो बाद में वो भी ईमान लाए थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ये क्या किया, कोहराम मच जाएगा। इस तरह को बुत को पत्थर मार दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इससे कहा कि अगर तू खुदा है, मैं भूखा हूं तो मुझे खाना दे, मुझे कपड़ा दे, मेरी मदद कर, लेकिन इसने नहीं की। पता चला ये बुत है, ये पत्थर है, ये खुदा नहीं है, ये माबूद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान बचपन से ही बड़ा कामिल था और उसकी वजह थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने लोगों के सामने इस्लाम पेश किया तो लोगों ने कुछ तरद्दुद किया कि हम बाप दादा के दीन को कैसे छोड़ें, हमारे आबा व अजदाद के दीन को छोड़ करके नए मजहब इस्लाम को कैसे कबूल करें। तो सब ने पसोपेश किया था, तरद्दुद किया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अबू बकर ही थे कि जिन्होंने बगैर तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मैंने अबू बकर के सामने इस्लाम पेश किया तो बगैर पसोपेश के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। उनका कमाल ईमान कैसा था, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा पर मुकद्दम, तमाम सहाबा में अफजल सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार और मुशरिकीन के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। मुआहिदा ये था कि अगर मक्के से कोई काफिर मदीना चला जाए तो उसको लौटा दिया जाएगा, मगर मदीने से कोई मुसलमान मक्का चला जाए तो उसे नहीं लौटाया जाएगा। मतलब ऐसा मुआहिदा था कि जो बज़ाहिर ठीक नहीं लग रहा था। हजरत अबू जंदल रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल थे जो मक्का मुकर्रमा में थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उन्होंने उनके ऊपर तकलीफें में लोग दे रहे थे, उन्हें जद्दोकोब कर रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे। वो तशरीफ लाए और अर्ज की कि मुझे भी साथ मदीने मुनव्वरा ले चलो, मुझे भी साथ मदीने मुनव्वरा ले चलो। कुफार और मुशरिकीन ने कहा कि मक्के से ये मुसलमान मदीने की तरफ नहीं लौटाया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हम मुआहिदा कर रहे हैं, लेकिन अभी मुआहिदे के दरमियान कागज के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, तरफैन के दोनों तरफ के दस्तखत नहीं हुए थे, भी मुआहिदा कंप्लीट नहीं हुआ था। लिहाजा अबू जंदल को हमारे पास भेज दो, लेकिन काफिरों ने देने से इनकार कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलिहती खामोश रहे और इधर अबू जंदल सहाबाए किराम से अपनी तकलीफें दिखा रहे थे कि देखो काफिरों ने मुझे कितना मारा है, काफिरों ने मेरी पीठ जख्मी कर ली है, इतना मारा है, हम मुझे वापस फिर तुम मक्का मुअज़्ज़मा में ये काफिरों के सिपुर्द तो छोड़े जा रहे हो। वो सहाबाए किराम से इल्तिजाएं कर रहे थे कि हमें भी साथ ले चलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुन करके मतलब तकलीफ दे करके उनको थोड़ा जलाल आ गया। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हमारा इस्लाम दीन जो मजहब है वो हक नहीं है? क्या अल्लाह हक नहीं है? क्या आप रसूल बरहक नहीं हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हमारा दीन हक है, इस्लाम हक है, हम हक पर हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि फिर इतना दब करके हम क्यों सुलह कर रहे हैं? इतना दब कर हम क्यों सुलह कर रहे हैं? आपने क्या फरमाया नहीं था कि हम उम्रा करेंगे, मक्का मुअज़्ज़मा हम जा रहे हैं, तो अब रास्ते से वापस क्यों हो रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैंने कहा था कि हम उम्रा करेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि अभी उम्रा करेंगे, बल्कि इस साल हम उम्रा करेंगे, तो कभी भी हम उम्रा कर सकते हैं। लिहाजा मसलिहत है कि वापस लौट जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबाए किराम से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, कुर्बानी कर लो और उसके बाद इहराम खोल दो। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मैं एक मौका ऐसा था कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ तेज आवाज से गुफ्तगू कर ली थी, कुछ ऐसी मुझसे गुस्ताखी हो गई कि जिंदगी भर मुझको इसका अफसोस रहा। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाते हैं, दूसरे सहाबाए किराम को समझाते हैं कि ऐ उमर, ये रसूल हैं,
ये अल्लाह के महबूब हैं, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल बरहक है, ये जो देख रहे हैं तुम नहीं देख सकते, इनकी निगाह नबुवत जो देख रही है तुम नहीं देख सकते, ये जो सोच रहे हैं तुम नहीं समझ सकते, लिहाजा ये जो कर रहे हैं कोई ना कोई मसलिहत होगी, तुम रसूलुल्लाह के फरमान को अपनाओ, रसूलुल्लाह के हुक्म को अपनाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ईमान था कि वही इस किस्म का जुमला कह रहे थे। फिर लोगों को भी बातें समझ में आई। यानी बताने का मकसद ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखिए कि जब सहाबा किराम ने बज़ाहिर इख्तिलाफ किया, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी कि जिन्होंने ईमान और इतना कामिल भरोसा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। मेराज का वाक़या देख लीजिए कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा मुझे ले गया, आसमान की सैर की, जन्नत की सैर की। तो काफिरों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में थे। एक मुशरिक या मुनाफिक उसने कहा, क्या अबू बकर, तुम्हारे नबी ये बात कह रहे हैं कि रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और वहां से आसमानों की सैर की, तो क्या यह मुमकिन है कि रात के एक हिस्से में महीनों के मसाफत है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन, लेकिन रात के ही हिस्से में तय हो गया, आसमानों की सैर भी हो गई, जन्नत की सैर भी हो गई, फिर वापस भी तशरीफ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो उकसाना चाह रहे थे, कह रहे थे कि तुम ऐसे नबी पर ईमान लाते हो कि जो ये कह रहे हैं, जो अक्ल में बात नहीं आती कि एक सेकंड में, बल्कि एक सेकंड से कम भी एक हिस्से में वो इतनी दूर का सफ़र किए, सफ़र मेराज हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ईमान देखिए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या लोगों सुनो, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी बईद अज़ क़यास जुमले इरशाद फरमाए, तब भी अबू बकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान रखता है, तब भी मैं ईमान रखता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका कमाल ईमान आपने समाअत फरमाया। अब आइए उनकी सखावत में बताऊं कैसे सखी थे। सखावत तो आपने सुनी होगी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, दूसरे सहाबा किराम की भी, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ऐलान किया, क्या है मेरे सहाबा, राह खुदा में अपना माल खर्च करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, उनके पास माल भी आया हुआ था, दौलत भी अच्छी खासी थी, सोचा कि आज अच्छा मौका है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबकत कर जाएं, नेकियों में आगे बढ़ जाएं। ये भी अच्छा जज्बा है, यानी सबकत करना। अभी एक शख्स कोई नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, किसको एक पारा पढ़ता है, हम सोचे कि 2 पारा पढ़े, वो इतनी नेकियां कर रहे हैं, हम ज्यादा नेकियां करें, अच्छा जज्बा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, घर गए, घर जाने के बाद आपने क्या किया, घर में जितनी दौलत थी, जितना माल था, उसमें से आधा माल घर वालों की दी रखा और आधा माल लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है उमर, कितना लाए हो, कितना माल ले आए राह खुदा में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल राह खुदा में मैं ले आया हूँ, आपके कदमों में ले आया हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा। वो अर्ज करते हैं कि आधा माल मैंने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा माल राह खुदा में ले आया। थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और जितना माल घर में मौजूद था सब लेकर के बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं, कदमों में तमाम माल रख देते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर कितना लाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारा माल घर में मौजूद था, आपने ऐलान किया कि राह खुदा में खर्च करना है। अबू बकर घर गए और सारा
सारा माल कदमों में ले आए। मेरे आका फरमाते हैं कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि घर वालों के लिए मैंने माल नहीं छोड़ा, घर वालों के लिए मैंने दौलत नहीं छोड़ी, तमाम माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया हूं। घर वालों के लिए अबू बकर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, सिद्दीक के लिए बस खुदा का रसूल बस। यानी कैसा कमाली ईमान था, सखावत देखिए। तो रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से अगर जुमले निकल जाए कि राह खुदा में खर्च करो, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरा माल राह खुदा में खर्च कर दिया करते थे। कैसा कमाल था, सखावत भी कैसी थी। और ईमान के हवाले से एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करूं। हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाद में ईमान लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं। वो अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, जंग बद्र के मौके पर कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे और मैं चाहता तो एक तलवार का वार करता तो आप ढेर हो जाते, आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें बाप समझकर, अपना वालिद समझ करके छोड़ दिया। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या है बेटे अब्दुर रहमान, तुम क्या समझते हो कि तुमने बाप समझकर छोड़ लिया, लेकिन कसम खुदा की जंग के मौके पर अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं ये नहीं देखता कि अब्दुर रहमान मेरा बेटा है, बल्कि मैं तो ये देखता कि रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम आए हो और मैं यकीनन अपनी तलवार से तुमको कत्ल कर देता। कितना गजब का ईमान था सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि हर शख्स, हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाली ईमान देखिए कि वो फरमा रहे हैं कि बेटा अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं यकीनन तुम्हें कत्ल कर देता। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक अपने बच्चों से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। तो सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत यही रूह ईमान है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। और एक आखिरी रिवायत में आपके सामने पेश करूं कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए और इस्लाम के लिए, शजर इस्लाम की आबियारी के लिए कैसी कुर्बानियां दी। जब 40 मुसलमान पूरे हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग करेंगे। पहले इस्लाम को छुपाए हुए थे, फिर आप अर्ज करते हैं कि आप अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग करेंगे, खुतबा देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बहुत इसरार किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हुए और फिर उसके बाद हरम में तमाम मुसलमान सहाबा किराम तशरीफ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा। ये इस्लाम का पहला खुतबा था जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हरम मक्का में पढ़ा था। और फिर उसके बाद काफिर वही खुतबे का वहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा पढ़ रहे हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन झड़प टूट पड़े मुसलमानों पर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मारा, बहुत तकलीफें दी, खून बहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजियत दी गई, सहाबाए किराम को भी अजियत दी गई। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों ने इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो घराना है, जो कबीला है, बड़े बाइज्जत और बड़े लोग हैं। तमाम कबीले के लोग जमा हुए कि अगर अबू बकर इसमें से विसाल कर गए इस झगड़े में तो फला को, रबिया को हम कत्ल करेंगे कि उन्होंने सबसे ज्यादा इनको मारा है। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मों से चूर हैं, घर लाए गए। दिन भर बेहोश रहे, लोग तीमारदारी कर रहे हैं।
शाम में जब होश आया, जब आंख खुली तो घर वाले मौजूद हैं। घर वाले खुश हो गए कि ठीक है, इनको होश तो आ गया। लोग समझ रहे थे कि इतनी मार लगी है कि कहीं ये विसाल न कर जाएं, लेकिन जब आंख खोली, आपने होश आया, तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है, कुर्बान जाइए, इतने जख्मों से चूर चूर हैं कि सबसे पहले अपने आका के बारे में खबरगिरी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ऐ अबू बकर, उनकी वजह से तो तुमको मार पड़ी, उनकी वजह से तो तुम जख्मी हुए, उनकी वजह से तो तुमको मारा गया, और होश में आने के बाद तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ईमान था। बहरहाल लोगों ने देखा कि उनको होश आ गया है, लोग चले गए। उनकी वालिदा ने कहा कि ए बेटा, ये लोग कुछ खा लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अम्मी जान, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख लूं कि वो बखैर व आफियत हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मालूम किया कि कहाँ पर हैं, तो एक मकान पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के हिस्से में उनकी वालिदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़िबा का दीदार करते हैं, और दीदार करने के बाद गले मिल करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं। खूब फूट फूट करके रोए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी अश्कबार हो गई। दोनों मतलब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल को ठंडक, आंखों को ठंडक पहुंची जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़िबा का दीदार हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए, बड़ी अजीम कुर्बानियां हैं। उम्मत कभी इसको फरामोश नहीं कर सकती, मुसलमान कभी इसको फरामोश नहीं कर सकते। अरे हम क्या, खुद सहाबाए किराम भी उनकी नेकियों पर, उनकी जिंदगियों पर रश्क किया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर की दो नेकी, उस पर मुझे बड़ा रश्क है। एक रात की नेकी और एक दिन की नेकी। वो क्या है नेकी? वो कहते हैं कि काश उमर की जिंदगी भर की नेकी उसके बराबर हो जाए। यानी वो नेकियों पर रश्क कर रहे हैं। कौन सी रात वाली नेकी? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले गए। उनकी तशरीफ आवरी से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ना ले जाए, पहले मैं जाता हूँ। आपने सफाई की जाकर कि कहीं कोई तकलीफ ना पहुंचाए, कोई जानवर, कोई दरिंदा, ये कोई मूजी चीज, सांप वगैरह तकलीफ ना पहुंचाए। गार के अंदर सुराख थे, आपने अपनी तहबंद फाड़ फाड़ करके तमाम सुराख को बंद कर दिया, तमाम सुराख को बंद कर दिया, और दो सुराख बचे अब, और इतने कपड़े ना थे कि उसको भी बंद करें। दोनों पैर के अंगूठे उस सुराख पर आप रख देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि हुजूर तशरीफ लाएं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ लाते हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानों पर सर रखकर आराम फरमाते हैं। अब गार के अंदर सांप मौजूद था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर पर, अंगूठे पर डंक मारी, लेकिन आपने जरा भी जुम्बिश नहीं की। इसलिए कि अगर जुम्बिश करेंगे, हिलेंगे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल वाक़े होगा। कैसी मोहब्बत थी, खलल वाक़े होगा। जुम्बिश नहीं की, लेकिन चूंकि अब सांप था, सांप का जहर था, कितना जहरीला होता, तो वो जहर जब असर करने लगा तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर गिरे। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और उन्होंने फरमाया कि अबू बकर, तुम्हें किस चीज ने रुलाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सांप ने डस लिया है। उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन जख्म पर, जहां पर सांप ने डसा था, वहां पर लगा दिया। जख्म काफूर हो गया और आपकी तकलीफ जाती रही। लेकिन मौरखीन फरमाते हैं, रावी बयान फरमाते हैं कि आखिर उम्र में वही जहर फिर असर किया और उसी वजह से फिर आपका विसाल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही नेकी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही नेकी पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रश्क करे। अज़ीज़ान गिरामी,
इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। उनकी बारगाह में हमें खिराज अक़ीदत आपने आज पेश किया। फिर इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी, फिर उसके बाद चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की बारगाह में भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। साथ ही साथ करबला के वाक़यात तफसील से बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।